अपने मन में, आज मैं थोड़ा जल्दी निकला हूं। शायद इस बार अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। कई दिनों से खाली हाथ लौट रहा हूं। अब जब बच्चों की आंखों में उम्मीद देखता हूं तो दिल टूट सा जाता है। अरे रामकिशन भैया, फिर से खाली हाथ? तुम्हें तो अब जंगल आने का टाइम टेबल ही बना लेना चाहिए। देर से आना और खाली हाथ लौट जाना। लगता है तुम्हें तो खाली हाथ लौटने की आदत हो गई है। क्या करूं महेश भैया, मुझे कभी भी अच्छी लकड़ी नहीं मिलती। जब तक मैं जंगल पहुंचता हूं उससे पहले ही लोग सारी अच्छी लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे सिर्फ गीली लकड़ियां मिलती हैं और उन गीली लकड़ियों। किसी के बाप का तो नहीं है। जो पहले आता है वही ज्यादा पाता है। तुम तो रोज देर से आते हो, फिर शिकायत कैसी? मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है और आलसी आदमी हमेशा खाली हाथ लौटता है। देखो ना, मैं सुबह सवेरे निकलता हूं तो शाम तक इतना गट्ठर इकट्ठा कर लेता हूं कि बेचने पर अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तुम भी अगर समय पर निकलो तो किस्मत जरूर बदल जाएगी। गए आप। आज फिर खाली हाथ लौटे। इसका मतलब आज भी कुछ नहीं मिला। ऐसे कब तक काम चलेगा? घर में तो राशन भी खत्म होने वाला है। अगर यही हाल चलता रहा तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? क्या करूं सीमा? ना लकड़ियां मिली ना उम्मीद। एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी लकड़ियां मैं काट सकूं। जंगल भी अब जैसे मेरा साथ छोड़ चुका है। रोज मेहनत करता हूं मगर नसीब ही साथ नहीं देता। बाकी सब लकड़हारों को लकड़ियां मिल जाती हैं। सब अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बस मेरी ही किस्मत फूटी हुई है। आज कोई मुझसे पहले नहीं पहुंचेगा। आज मैं बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। आज तो लकड़ियों की कमी नहीं होगी। यह क्या, मैं तो इतनी जल्दी आ गया और फिर भी सारे पेड़ पहले ही कट चुके हैं। मैंने तो सोचा था कि इतनी सुबह कौन आएगा। मैं सबसे पहले जाकर लकड़ियां काट लूंगा, मगर यहां तो पहले ही कोई आकर लकड़ियां काट चुका है। सच में मैं बहुत बद। क्या मोहन भैया, इतनी सुबह सुबह ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी लकड़ियां इतनी जल्दी कैसे काट लीं? अरे भाई, मैं तो रात में ही आ जाता हूँ। जब सब सो रहे होते हैं तब मैं लकड़ियाँ काटता हूँ। सुबह तो पूरा जंगल लकड़हारों से भर जाता है, इसलिए मैं रात में ही आकर लकड़ियाँ काट। लगता है ये काम मेरे बस का नहीं। मैंने सोचा था कि आज तो अच्छी लकड़ियां मिल जाएंगी, इसलिए इतनी जल्दी आया। मगर यहां तो मुझसे भी पहले रात में ही लकड़ियां काट ली गई हैं। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। आज फिर आप खाली हाथ लौट आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? आप कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? अगर आपको इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता और इस जंगल में लकड़ियां भी नहीं मिलती, तो आप दूसरे गांव के जंगल से लकड़ियां। हाँ सीमा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कल पास वाले गांव के जंगल में लकड़ियां काटने जाऊंगा। शायद वहां मुझे कुछ लकड़ियां काटने को मिल जाएं। अरे वाह, कितना सुंदर और शांत जंगल है। चारों ओर ऊंचे मजबूत और सीधे खड़े पेड़ है। इनसे तो खूब लकड़ी मिलेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। चलो अभी जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूं। शायद आपको जंगल से लकड़ियां मिल गई थीं, तभी तो आप घर का सामान ले आए। ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगर मैं इन लकड़ियों को जलाकर कोयला बना लूं तो ज्यादा दाम मिलेगा। बाजार में कोयले की भारी मांग है। इससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। रामकिशन भैया का कोयला आसपास में सबसे बढ़िया है। इससे धुआं कम और गर्मी ज्यादा मिलती है। हाँ भैया, उसके कोयले का तो कोई मुकाबला ही नहीं। पता नहीं वह इतनी अच्छी लकड़ियां कहां से लाता है। देखा सीमा, मेरा कोयला बनाने का यह विचार कितना अच्छा साबित हुआ। अब पूरे गांव में सिर्फ मेरे कोयले की ही चर्चा है। सच कहा आपने। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हम थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे वाले हो जाएंगे।